हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड। हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड करेंगे। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। हमें जो ये पेयर ऑफ लाइन दे रखे हैं, है ना, इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें आपको क्या है, आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होती है। अब यहाँ पेयर है, एक तो ये है एक ये है, तो इसे 1 मानना पड़ेगा और दूसरी हम जब मानेंगे तो उसे हमें 2 मानना पड़ेगा। ये बताइए आप, मानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब इन जो ये वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन ही तो है, वेक्टर फॉर्म है, तो इन इक्वेशन जो हमारे पास ये हैं, इसे क्या करो, इसके साथ कंपेयर करो। जो इक्वेशन हमें गिवन है इसे इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, a1 की वैल्यू पता चलेगी, b1 की आप इजीली लिख पाओगे। तो a1 की वैल्यू ये होगी, लैम्डा के बाद क्या है b1, तो v1 की वैल्यू ये होगी, a2 की वैल्यू ये होगी, लैम्डा के बाद यहाँ म्यू है। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसकी जगह हमारा क्या हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। तो जो v2 की वैल्यू होगी ये होगी, तो इसके साथ जो है वो कंपेयर हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है b1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं b1 की वैल्यू ये होगी i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये होगा। v2 की वैल्यू लिखो, यहाँ से b2 की वैल्यू क्या होगी, 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये होगी। मेन यहाँ आपको ये समझना है, अगर हमें एंगल फाइंड करना है पेयर ऑफ लाइन का, आप देखो कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे लिखते हैं, उसे लिखो आप, तो उससे आपको ईजिली आप बता पाओगे कि हाँ ये b1 है ये b2 है। तो आपने जब भी तो कंपेयर करके लिख दिया कि हाँ ये b1 की वैल्यू है और ये b2 की वैल्यू है, हमें ये चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये होता है cos थीटा इक्वल v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है, हमें ये चाहिए होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। cos थीटा v1 वेक्टर हमारे पास क्या है, i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ये है डॉट v2 वेक्टर है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, अपॉन में आएगा b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट, यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है -1 स्क्वायर, ये क्या है -2 स्क्वायर, ये हमारा x y z ही तो होता है, उसका ही तो हम स्क्वायर करते हैं। v2 वेक्टर का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड, ठीक। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट करो, i की मल्टीप्लाई i के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, -1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस के 5, -2 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो प्लस का 8 अपॉन इनका स्क्वायर ओपन करो, 1 का 1 रहेगा। अब निगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बनती है 1, अब 2 2 जा 4, इधर आओ, 3 का क्या होगा 9, 5 का 25, 4 का 16 होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐड करो इन्हें, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ 16 अपॉन, अब ये मैग्नीट्यूड का साइन हम हटा देंगे क्योंकि वैल्यू निगेटिव यहाँ नहीं है, तो हटा दो, 4 1 और ये क्या बन जाएगा हमारे पास √6 बनेगा, और इसे आप ऐड करोगे तो यहाँ बनेगा √50, ठीक है ना, अंडर क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो √50 को क्या 25 क्रॉस इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 25 का क्या होता है इसका √5, तो 5 बाहर निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा 5 बाहर, ये बताइए आप। 5, तो 5 हमारे पास बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा, सिर्फ ऊपर हमारे पास 16 है, 5 बाहर निकल गया, √6 इंटू √2, ये आएगा हमारे पास, आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। अब इसे हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 16 अपॉन 5 √2 इंटू √3 इंटू √2। अब √2 की √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो हमारे पास क्या आएगा 2 बनेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये 16/5 क्रॉस 2 √3 ये बचेगा हमारे पास। √2 क्रॉस √2 क्या बन जाता है 2 बन जाता है। अब 2 से ये कैंसिल करो 8 टाइम्स, तो 8/5 √3 ये आ गया cos थीटा इक्वल। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos इधर क्या आ जाएगा इनवर्स में आ जाएगा 8/5 √3। तो ये हमारा क्या है एंगल है जो हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, आप भी सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में।